आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे भाई वो है आपका मॉक नंबर 80। और उसके सारे क्वेश्चंस ना करके इम्पोर्टेंट जो आपके डाउट हो सकते हैं वो वाले क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आपके रिपीट है या फिर आपका डिजिट चेंज है, मतलब ठीक है ना। तो टाइप वही है, बस आपका डिजिट चेंज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि भाई इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है दो, उनका क्लियरेंस सेल में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य यानी भाई एमपी जो है 12,120 है, 12,120 है, इज सोल्ड फॉर 10,302। कोई डिस्काउंट दिया उस पे उसने, तो वो उसकी परसेंटेज प्रतिशत हमें बतानी है। यानी किसी वस्तु का एमपी यानी अंकित मूल्य 12,120 था, तो उसने क्या किया, उसको 10,302 में सेल कर दिया। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई हमारा, सेलिंग प्राइस बोले तो भाई आपका विक्रय मूल्य हो गया 10,302। ठीक है। अब आपका ये है एमपी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 18। ठीक है। 12,120 में से 10,302 को माइनस किया तो कितना है आपका 1,818। अब जो है इसकी परसेंटेज निकालनी है। जो आपका डिस्काउंट होता है भाई वो किस पे मिलता है, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट बटे आपका ये क्या होता है, छूट हिंदी में, और होता भाई ये होता है एमपी। एमपी मतलब अंकित मूल्य गुना 100, ये अपना डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट हमें पता है वो है 1,818, 1,818। और एमपी हमारा कितना, 12,120, और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 100 से। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो जाएगी, आपका हो जाएगा 15। ठीक है। तो 15% अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन था, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ से 10% तो है ही सब ऑप्शन में। ठीक है, कितना है 10%, इसका पारा 12 अब उसका 5% की देखो, 5% कितना आएगा आपका 606। अब 606 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1,118। यानी जो है इसका 5% है, 1,212 का 5% है 606। ये हमने इसमें एड में किया तो कितना है आपका 1,818 तक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 15%। आपको सीधा सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, आपको इतना करने की जरूरत है भी नहीं, सीधा 10% से अब वो वाले सारे आंसर है, ऑप्शन है। फिर क्या करना है आपको, ये डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस आपका 1,818 है, और ये आपका आंसर उसका जो है 10% का आप हाफ करके देख लेंगे 606। और तो ये किसी वस्तु का एमपी जो है वही कितना है 854 है, और वस्तु की खरीद पर 18% की छूट है। जो लाभ है भाई वो 12% है, वस्तु का क्रय मूल्य बता रहा है। इसमें भाई आपको क्या करना है, आपका जो है इसमें आपका क्या है भाई 854 क्या है एमपी। ठीक है। तो आपका सीपी से एमपी का रेशो क्या होता है भाई आपका 100 - डी और 100 + बी। 100 + बी करेंगे यानी 154 कितना हो जाएगा आपका, 100 कितना है 100 पी कितना, प्रॉफिट प्रॉफिट है भाई आपका 12% यानी 112। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 72। तो 72 और 112 यानी जो रेशो हो गया सीपी और एमपी का वो हो गया भाई 112 और 72। 112 और 72 यानी सीपी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य ये है 72, एमपी अंकित मूल्य वो है 112। 112 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमें, वो कितनी दी है आपको, ये 854। तो हमें 72 की वैल्यू, तो यहाँ से हमारी सीपी की वैल्यू आ जाएगी, और सीपी की वैल्यू क्या आएगी अपनी 112 की वैल्यू कितनी है आपकी 854। ठीक है। और ये 112 हमें किसकी निकालनी है 72 की। तो 72 की कितनी आ जाएगी भाई, ये आपकी आ जाएगी 549।
549 यानी 549 जो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 549 इसका आंसर हो जाएगा। वो कैसे भाई, देखो सबसे पहले इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आएगा आपका, ये हमने इससे 18 आ गया, 4 से कैंसिल किया, ये आ गया आपका 28। अब इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा, 427। और ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आपको 14। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 9, और ये कितना आ जाएगा भाई आपका 7। तो अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 और 0 और 7 42 और 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 549। ठीक है, 6 गुना 1, सॉरी 9 गुना 1 कितना हुआ, 9 और 6 × 9 = 54, यानी 549 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सीधी सी कैलकुलेशन थी इसमें। ये दो डिस्काउंट है, सॉरी 2% ऑफ 48% ऑफ ए नंबर, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर जो वही 0.96% है। ठीक है, 48 गुना 2 उठे आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 0.96% जो है हो जाएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ ए सम ऑफ रुपीज 9,40,000 इन्वेस्टेड फॉर 1 year एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% per annum, find the compound interest when the interest is compounded semi annually। तो यहाँ पे 1 साल का जो है ब्याज निकालना है, 6 जो है की रेट जो है वो क्या है, कंपाउंडेड आपकी एनुअली है, यानी अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है, ये हमें दिया है, रेट कितनी दी है, 2%। तो 6 महीने का हमारा टाइम है एक, यानी इंटरेस्ट साइकिल है वो कितने की भाई, 6 महीने की। तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, 1%। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 साल, यानी इंटरेस्ट साइकिल क्या है हमारी, 2 हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट जो है 2 साल का मान के काउंट करेंगे। तो 1% का हो जाएगा, पहले 6 महीने के लिए 1% हो जाएगा, दूसरे 6 महीने के लिए। ये हमारा सीआई वाला, एसआई वाला पार्ट है। अब इसका 1% आएगा जो, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाता है, सीआई। ये आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों केस में, दोनों ईयर में सेम होता है। पहले साल पे जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा सीआई होता है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो भाई, ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शंस पे जाते हैं, देखो 2% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 1% और 1%। 1% पहले 6 महीने का और 1% पहले नेक्स्ट 6 मंथ का। तो कितना हो गया टोटल आपका, 2% हो गया। 2% देखो कितना होगा इसका, इसका 2% होगा भाई आपका 18 और 80। ठीक है, तो सारे ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गए, सीधा आंसर लगा दो ये। अब ये भी बिल्कुल एकदम ओके है, क्योंकि जैसे ही आपका 1880 आएगा यहाँ से, सॉरी फर्स्ट ईयर का कितना आएगा आपका, 9400 और 9400। अब इसका 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 94। तो ये कितना हो गया अभी, 18,894। तो सीधा सा ये क्वेश्चन है। 1% देख के आपको डरना नहीं है, 1% खाली आप 10% के हिसाब से निकाल के, 0 1 0 एक्स्ट्रा लगा के भी कर सकते हैं, तो इजी कैलकुलेशन होगी। बाकी कुछ कैलकुलेशन का है नहीं इसमें, डायरेक्ट आपके ऑप्शंस से रिलेटेड आपका आंसर दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर है आपका भाई, बाकी किसी को इफेक्टिव रेट से निकालना हो तो भाई इफेक्टिव रेट से निकाल लेना। ठीक है, तो 2% तो आएगा ही, 1+1, और प्लस इनका 1 × 1 करेंगे और डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट हो जाएगी हमारी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक बेलनाकार छड़ है, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी करोड़ सरफेस एरिया सीएस से दिया है, वो दिया भी 6800। लेंथ दी है, लंबाई दी है, वो दी है भाई 85। तो छड़ की भाई ये त्रिज्या बतानी है, यानी हमें उसकी रेडियस बतानी है। आपका 2πr/h कितना होता है भैया आपका, ये इसका सीएस से होता है, करोड़ सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, वो इसमें लगाएंगे। ये आपका 6800 दिया है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं इसकी आर।
आर निकालेंगे भाई 6800। 2 × पाई का क्या आएगा 22 और एच कितना आपकी 85। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको 17 से कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ गया भाई 17 × 4 = 68, यानी ये आ गया 4 और ये आ गया भाई आपका 5। ठीक है, ये 400 और 2 गुना इससे इसको फिर से कैंसिल कर दो, ये आपका आ गया भाई 200। अब क्या आ गया भाई आपका, तो ये आ गया भाई आपका 6800। फिर इससे हमने इसको 17 से कैंसिल किया, ये कितना आ गया आपका 4। यहाँ पे क्या है आपका 7, 22/7 है तो 22 आता है, 7 ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये आपका 400 हो गया। अब इससे कैंसिल किया 200 × 7 ऊपर बच गया हमारा, और नीचे क्या बचा 22 और ये आपका 5। अब इससे इसको कैंसिल करते तो 40 × 7 बच गया, यानी 20 × 7 और बटे 11। तो ये कितना हो गया भाई आपका 140/11। ठीक है, अब इसको इससे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया भाई 1 और बचा कितना आपका यहाँ से 3। ठीक है, 3 आपका बचा। तो 11×2 = 22, यानी 2 आपका ये हो जाएगा और 8 फिर से आ जाएगा, तो 11×7 = 77, यानी 12.7। 12.7 जो अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन भाई आपको खुद से करना है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 भाई, इसमें क्या कहता है कि ए सम ऑफ 5230 इज डिवाइडेड अमंग ए एंड बी सी। 3 लोगों में यानी ए बी सी में 5230 रुपए को बांटा गया। ए टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 3:2, यानी ए का जो हिस्सा है वो कितना है, बी प्लस सी का 3:2 है। ठीक है भाई, अब दूसरे केस में क्या कहता है कि एंड सी गेट्स 1/4 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, यानी सी को जो मिला ए और बी का 1/4 मिला। ठीक है, तो अब देखो भाई दोनों का सम क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो सीधा सा अपना क्वेश्चन बन गया ये। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी 5, टोटल यूनिट कितनी होगी 5। और 5 का क्या दिया हमें क्वेश्चन में, 5 की वैल्यू क्या दी है 5230। 5230 हमें दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी भाई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1046 में, यानी 1046। 1046 जो है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या हो गया, ए बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया 3, सी बराबर 1 और ए प्लस बी यहाँ पे कितना है 4, यानी ए 3 है तो बी कितना हो जाएगा 1। तो ए और बी का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, तो वो कितना हो जाएगी हमारी भाई 2092, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1046, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2092, यानी 2092। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये पहले क्या करना है भाई, आपको इनका सम जो है बराबर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पहले ही बराबर दिया था तभी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 और देख लेते हैं भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 और देख लेते हैं भाई। तो इसमें क्या कहता है कि जो है ये क्वेश्चंस भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट है। एक ट्रेन है एक ट्रेन है जो स्टेशन एम से चलती है 6:35 पे, यानी सुबह 6:35 पे वो चलती है, और शाम को यानी दोपहर वो आफ्टरनून में 2:35 है, 2:35 पे वो शाम को एन स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो इसको कितना टाइम लगा भाई 8 घंटे। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन है, ट्रेन एन जो है बी स्टेशन से चलती है और जो है स्टेशन एम पर पहुंच जाती है, यानी ट्रेन जो बी है वो एन से चलती है सुबह 8 बजे 8:35 पे और वो पहुंच जाती है 3:35 पे वहां पर स्टेशन एम पे। ठीक है, तो एक स्टेशन एम यहाँ पे है, स्टेशन एन यहाँ पे है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, तो इसको टाइम लगा भाई 7 घंटे। 8 और 7 दोनों का एलसीएम लिया हमने सबसे पहले, वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कुल दूरी। ये क्या हो गया भाई हमारी कुल दूरी यानी डिस्टेंस हो गई ये। अब क्या करेंगे,
डिस्टेंस हमें पता लग गई, डिस्टेंस को हमने मान लिया एलसीएम, ये हमारी डिस्टेंस होगी। अब क्या करना है, स्पीड स्पीड निकालेंगे। टाइम हमें पता है, तो इसका टाइम है 8 घंटे, इसकी स्पीड कितनी है 56। तो 56/8 करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 7। अब दूसरा है, इसका टाइम है 7 घंटे, इसकी स्पीड कितनी है, सॉरी डिस्टेंस कितनी है 56, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 8। तो ये आ गया टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये तीन चीज आई हमारी। तो जो ट्रेन ए थी वो सुबह चली 6:35 पे, तो 6:35 पे वो चली, और दूसरी ट्रेन कब चली, 8:35 पे, यानी ये ट्रेन जो है 2 घंटे पहले चली। तो 2 घंटे में उसने 7 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की, वो करी 14, यानी 14। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 56। 56 में से हम इसको घटाएंगे 14 को, 56 में से माइनस करेंगे 14 को, 14 को, तो ये कितना आ जाएगा 42। ये हमारी कितनी आ गई, रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस ये आ गई भाई। तो इसके बाद क्या करना हमें, रिलेटिव स्पीड अब यूज करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी, 8 और 7, यानी 8 और 7 क्या होगी रिलेटिव स्पीड, यानी 15। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। रिलेटिव स्पीड हमें पता है, और ये क्या है हमारी, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम हमारा आ जाएगा। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये कितना हो गया भाई आपका 4। ठीक है, ये कितना हो गया भाई आपका 4। तो यहां से कितना आ गया आपका, 42 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई अपना, 168, यानी ये आ जाएगा आपका 3 घंटे आपके, 2 घंटे आपके 120, 2 घंटे आपके 48 मिनट। ठीक है भाई, 2 घंटे 48 मिनट ये आपका टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, 2 घंटे 48 मिनट को इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 घंटे 48 मिनट, ये 8:35 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 आवर्स और 48 मिनट्स को ऐड करेंगे, तो ये आपका 3, और ये आ गया भाई आपका 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो 11:23 पे वो दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मिलेंगे, 11:23 पे वो, 11:23 पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मीटिंग टाइम आ गया 11:23 AM। सबसे पहले क्या किया भाई, स्पीड निकालनी। स्पीड क्या आई आपकी, 7 और 8, डिस्टेंस को हमने मान लिया एलसीएम। ठीक है, 2 घंटे जो पहले ट्रेन चली थी उसकी डिस्टेंस हमने घटा दी, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस थी तो उसको मान लिया हमने अपनी डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा टाइम। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।